हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग विथ इक्वेशन v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमसे पूछा गया कि आप इसका एक्सेलरेशन बताइए जब x की वैल्यू हो जाए 2 के बराबर। ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, ऐसे में एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी vx dvx अपॉन dx, राइट? ये आप पहले से जानते हो। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, vx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। फर्दर प्रोसीड करें इसे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। साथ में ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो इट विल बी 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर। अब आप देखो ये हो गया एक्सेलरेशन, राइट? आपसे क्या पूछा गया, आप बताइए एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 पर, x इक्वल्स टू 2 पर क्या बताना है आपको, एक्सेलरेशन, तो पुट कर दो बेटा एट x इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, ये हो गया 6, ये हो गया 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब इस सवाल में हमारे पास एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, लिखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन बाय v इक्वल्स टू 180 माइनस 16x रेज 1 by 2 इन मीटर पर सेकेंड, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। हमारे पास फिर से वेरी सिमिलर क्वेश्चन है जहां वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ कितना। तो देखो यहां पर मैं फिर से लिख दूं वेलोसिटी इक्वल्स टू 180 माइनस 6x रेज 1 by 2, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, vx dvx अपॉन dx करोगे। एकदम सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है सारे, तो जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिखाई दे तो आप इसका यूज करना। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t दिखाई दे तो आप dv dt वाला इक्वेशन यूज करोगे। ओके, यहां पर vx की वैल्यू कितनी है, ये है 180 माइनस 16x रेज 1 by 2, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 16x रेज 1 by 2 अपॉन dx। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, देखिए ठीक से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 180 माइनस 16x और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2, 180 माइनस 16x रेज 1 by 2, और फिर इसका कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा 0 और 16x का हो जाएगा माइनस 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो यहां पर एक तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया माइनस 16 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग इक्वेशन v इक्वल्स टू 2 टाइम्स x sin x प्लस cos x, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। इस बार फिर से आप देखोगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो हमें फिर से वही करना है जो पहले किया था, यानी कि एक्सेलरेशन हमें लिखना पड़ेगा vx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ vx विद रिस्पेक्ट टू x। vx की वैल्यू कितनी है, ये 2 टाइम्स x sin x प्लस cos x, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x sin x प्लस cos x अपॉन dx। इसी को सॉल्व करना है अपन को, तो ये तो बेटा बाहर रहेगा 2 टाइम्स x sin x प्लस cos x, इसको आप ऐसे बाहर रखिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 को मैं बाहर कर देता हूं। x sin x ये u इंटू v के फॉर्मेट में है, तो x sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले आप x को बाहर रखोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, फिर sin x को बाहर रखोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। ओके, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसको लिख सकते हो बेटा 4 टाइम्स x sin x प्लस cos x, और बेटा ये हो जाएगा कितना, देखो sin x वाला ये 2 टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x cos x। फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा,
4x² sin x इंटू cos x प्लस x cos स्क्वायर x। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये अपना a का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब क्या करिए, पुट करिए बेटा x की वैल्यू π/2, तो एट x इक्वल्स टू π/2। x की वैल्यू जब π/2 होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बेटा ठीक से, ये तो 4 है, x² हो जाएगा π²/4 साइन x इंटू कॉस x। तो साइन x की वैल्यू कितनी हो गई, साइन x साइन π/2 इंटू कॉस π/2 प्लस x टाइम्स कॉस स्क्वायर π/2। आपको बेटा मालूम है कि cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। अगर ये 0 तो ये टर्म हो जाएगा 0, ये टर्म हो जाएगा 0, यानी फाइनली ये टोटल वैल्यू हो जाएगा एक्सेलेरेशन का 0 एट x इक्वल्स टू π/2। ओके, तो इस बार अपना आंसर हो गया ये वाला। अब एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आप सबके सामने है, जिसमें कहा गया कि एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से एक पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है, जहां पर पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है y इक्वल्स टू kx²। यहां पर k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और हमसे पूछा गया कि बताइए पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना होगा एट x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहां पर पार्टिकल के पाथ दे रखा है y इक्वल्स टू kx², राइट। और अगर आप देखोगे y इक्वल्स टू kx² पार्टिकल का पाथ दे रखा है तो ये कुछ ऐसा अपीयर होना चाहिए। और अगर पार्टिकल x के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग x हो गई, स्पीड कांस्टेंट गिवन है, यानी vx की वैल्यू इस समय पर v के बराबर। और क्योंकि अभी पार्टिकल x में जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है इसका, इसीलिए आप कह सकते हो कि अभी इस समय इसका एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन 0 होना चाहिए, है कि नहीं है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है x की तरफ, तो अभी एक्सेलरेशन अलोंग x 0 होना चाहिए। अब फर्दर इस इक्वेशन से हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, y इक्वल्स टू kx²। पहले इसको एक बार टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें वेलोसिटी का टर्म मिल जाए। तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ kx² with respect to time. This one is velocity along y. This is 2kx dx by dt. That is equals to 2kx into vx. एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा dvy/dt इक्वल्स टू, यहां पर 2 और k कांस्टेंट है, दो वेरिएबल टर्म हो गए x और vx। तो एक काम करो, आप इसको लिख दो dx/dt, यहां पर वेलोसिटी vx को कांस्टेंट कर देते हैं, प्लस 2kx कर लेते हैं, x को बाहर रखते हैं और dvx/dt कर देते हैं। ओके, अब देखना बेटा यहां पर क्या बन के आएगा, ये हो गया एक्सेलरेशन अलोंग y, ay आ गया, ये 2k, vx ऑलरेडी है और dx/dt फिर से vx आएगा, सो दिस इज vx² प्लस ये हो जाएगा 2kx इंटू ax। क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग x 0 है तो ये टर्म बन जाएगा 0 के बराबर। तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग y इक्वल्स टू 2k vx, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो vx की वैल्यू v के बराबर, तो यहां पर आप लिख दोगे v²। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कह रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है और धीरे धीरे ये स्लो हो रहा है विथ एक्सेलरेशन -0.5 t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां पर t सेकेंड में है। आपको बताना है कितने टाइम पर या किस टाइम पर पार्टिकल वापस रुक जाएगा। ओके, तो हमें वेलोसिटी 0 करना है, तो हमें चाहिए इसके लिए v और t का रिलेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास है a इक्वल्स टू -0.5 t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें चाहिए वेलोसिटी, ताकि हम वेलोसिटी को 0 रख सकें, तो यहां पर a को पुट कर दो dv/dt। अब हमारे काम का सब कुछ इसके अंदर है, आप देख लीजिए ठीक से। हमारे पास वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी 0 करना है टाइम के साथ, तो सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, dv की वैल्यू हो जाएगा -1/2 t इंटू dt। इसको इंडिकेट कर लेते हैं। जब टाइम की वैल्यू 0 थी
जब टाइम की वैल्यू 0 होती तो स्पीड इसका था 16 मीटर पर सेकेंड। तो वो टाइम t पता करना है जब वेलोसिटी हो जाएगी कितना, 0 के बराबर। देख लीजिए क्या लिखा मैंने लिमिट। अब सॉल्व करें तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v के बराबर, इसकी वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड से 0 तक इक्वल्स टू -1/2 आप बाहर कर सकते हो, ये हो जाएगा t²/2 0 से t, ये हो जाएगा 0 - 16 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू -1/4 इंटू t²। यहां से माइनस और माइनस खत्म, तो t² की वैल्यू हो जाएगी 64 और t की वैल्यू हो जाएगी √64, इसकी वैल्यू हो जाएगी +8। तो t = 8 पर ऐसा हो रहा होगा कि पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी 0 के बराबर। ओके, तो पार्टिकल चलना रुक जाएगा। सो 8 सेकेंड इज द आंसर। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें कहा गया कि एक पार्टिकल जिसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है √x = 2t + 5 और हमें बताना है पार्टिकल के मोशन का नेचर क्या है। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं। जो इक्वेशन हमारे पास है दैट इज √x = 2t + 5। इसको पहले स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x = 4t² + 25 + 20t। वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी dx/dt। ये हो जाएगा बेटा कितना, 8t + 20, राइट। अगर आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो a हो जाएगा dv/dt, दैट इज इक्वल्स टू 8। यहां पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन लोकेशन के साथ वैरी ना करे तो पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा ए, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। वैसे इस इक्वेशन को देख के भी आप कह सकते थे, जैसा कि आपने जब इसको स्क्वायर किया तो हमारे पास इक्वेशन था 25 + 20t + 4t²। इसको आप लिख दो बेटा x - 25 = 20t + 4t²। ये बेटा हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, कंपेयर करिए इसको ut + ½ at² से। फॉर्मेट देके आप पहचान सकते हो कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। ऐसे में जब आप कंपेयर करोगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो 20 के बराबर, साथ में 1/2a की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, तो 1/2a = 4, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, 8 के बराबर। तो एक सिंपल कंपैरिजन से भी आप देख के समझ सकते हो कि पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, साथ में इसके a की वैल्यू होगी 8 और u की वैल्यू हो जाएगी 20। अब फिर से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है v = 4t, और हमसे पूछा गया कि बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन बिटवीन t = 2 t = 4 सेकेंड्स, राइट। तो वेलोसिटी हमारे पास अगर गिवन है v = 4t, राइट, और मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको लिखूंगा चेंज इन पोजीशन के टर्म में या फिर r के टर्म में, दैट विल बी dr/dt = 4t। अब आप dr को साइड करिए क्योंकि आपको निकालना है चेंज इन पोजीशन, तो dr को साइड करिए, इट विल बी 4t dt। इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ। जब t की वैल्यू 2 है, मान लेते हैं पार्टिकल इज एट r1। जब t की वैल्यू बेटा 4 सेकेंड हो गया, मान लेते हैं पार्टिकल लोकेशन है r2। इंटीग्रेट करोगे dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r के बराबर, लिमिट हो जाएगा r1 से लेकर के r2 तक। 4 बाहर ले आइए आप, ये हो जाएगा t²/2, इसका लिमिट हो जाएगा 2 से लेके 4 तक। यहां से आप 2 से इस 4 को कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा r2 - r1, 2 बाहर, ये हो जाएगा 4² - 2²। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 टाइम्स 16 - 4, 24, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 24 यूनिट्स। दिस वन इज आंसर। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आया है जिसमें पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है v = 4t - 3t², जहां पर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड्स में है। हमसे पूछा गया कि आप इसका एवरेज वेलोसिटी बताइए। इंटरवल है t = 0 से लेकर के t = 2 सेकेंड तक। इस
2 सेकंड के टाइम इंटरवल में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी बताइए। जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का ही एवरेज पूछा है। अगर हमें पोजीशन का इक्वेशन मालूम होता तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग ये करते टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख रहे होते आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार हमें आर का इक्वेशन दे नहीं रखा है, हमारे पास इक्वेशन है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का ही एवरेज पूछा है। तो जब कोई फंक्शन आपके पास हो और फंक्शन की डिपेंडेंसी x है और x के साथ इसका एवरेज पूछा जाए, तो आप इसको dx से मल्टीप्लाई करोगे और dx से डिवाइड करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे जो भी आपका गिवन रेंज होगा। वेरी सिमिलर टू दिस, हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी गिवन है जो टाइम का फंक्शन है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी को dt से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, और dt से ही डिवाइड कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, यहां भी 0 से 2 तक। वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, इट विल बी 4t माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt अपॉन dt, राइट। 0 से 2, ये भी 0 से 2। अगर आप गौर से देखोगे तो हमने यहां पर vdt किया है, यानी कि हम ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं और नीचे टोटल टाइम लिख रहे हैं। अभी भी एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन वही है, फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसीलिए यहां पर हो जाएगा बेटा एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 से 2, एंड दिस वन इज t फ्रॉम 0 to 2। यहां पर 2 से ये 2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। What we have is 2t square minus t cube from 0 to 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस 0। वैल्यू पुट करिए, तो 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 माइनस 0, एंड द वैल्यू इज 0। तो पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी इस ड्यूरेशन में वो कितना है, 0 मीटर पर सेकंड के बराबर। अब हमारे पास फिर से एक बड़ा प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि एक पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है एज x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर माइनस 15t। हमें बताना है वो टाइम इंटरवल जिसमें वेलोसिटी होगा नेगेटिव और एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। सबसे पहले इसके लिए हमें वेलोसिटी का इक्वेशन और एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो निकालते हैं बेटा, वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा dx अपॉन dt, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15। और अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो a हो जाएगा dv अपॉन dt, और डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 12। एक बार वेलोसिटी को प्लॉट कर लेते हैं vt इक्वेशन के साथ। तो जब वेलोसिटी को प्लॉट करोगे तो इसके लिए मुझे इसका 0 चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो 3t स्क्वायर माइनस 15t माइनस प्लस 3t माइनस 15। इसको लिख दोगे बेटा, 3t कॉमन लोगे तो t माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लोगे तो t माइनस 5, और ये हो जाएगा 3t प्लस 3 इंटू t माइनस 5। ये हो गया वेलोसिटी। देख लो आप ठीक से। अगर आप वेलोसिटी को प्लॉट करोगे तो आपके पास 2 पॉइंट होंगे, t इक्वल्स टू -1 एंड t इक्वल्स टू 5। अब जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो हो जाएगा अपवर्ड पैराबोलिक, राइट। अपवर्ड पैराबोलिक ऐसा हो गया। अगर आप इसी लाइन में अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं एक्सेलरेशन को भी, तो एक्सेलरेशन का 0 हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पर, तो t इक्वल्स टू 2 हो जाएगा यहां पर, ये हो गया t इक्वल्स टू 2। और अगर आप एक्सेलरेशन को प्लॉट करोगे तो एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा होगा आपको, लीनियर इक्वेशन है। तो यहां पर स्लोप पॉजिटिव होने के कारण ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो ये अपना AT कर्व है और ये अपना VT कर्व है। अब बेटा देखो, इस पॉइंट के नीचे एक्सेलरेशन नेगेटिव और यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव। हमें बात करनी है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए और वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए। वेलोसिटी नेगेटिव वाला रीजन बेटा ये है, देखो ठीक से।
तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, यहां से यहां तक आप देखो, इस 2 पॉइंट तक, इस 2 पॉइंट में वेलोसिटी ये वाला पार्ट है, तो वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है यहां से 2 से 5 के बीच में, और एक्सेलरेशन 2 के बाद हमेशा पॉजिटिव है, तो ए तो पॉजिटिव है ही 2 के बाद, और जो आपको चाहिए यहां दिख गया। तो आप बोलोगे टी की वैल्यू 2 से लेके 5 तक, 2 से 5 तक एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव और वेलोसिटी इस ड्यूरेशन में नेगेटिव है।